हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का आपके अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग अपनी 13 जनवरी 2023 मतलब कि टुडे की करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण दोस्तों ये वीडियो है। तो आप लोग वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो दोस्तों वहाँ आपको PDF फाइल का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग PDF फाइल को भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग आज के अपने करंट अफेयर्स की क्लास शुरू करते हैं। नंबर पहला प्रश्न है अब हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों, प्रत्येक वर्ष हम लोग 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा है हमारा, हाल ही में राष्ट्रीय निशानाबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा स्वर्ण पदक, मतलब कि गोल्ड मेडल जीता है राष्ट्रीय निशानेबाज चैंपियनशिप में मनु भाकर ने। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर तीसरा है, हाल ही में किसने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो दोस्तों, मनीषा रामदास जी ने BWF फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर दोस्तों हमारा फोर्थ है, हाल ही में ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने किस बैंक के साथ भागीदारी की है? तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर होगा एक्सिस बैंक के साथ ग्रामीण भारत में वित्तीय समावेशन के लिए स्पाइस मनी ने हमारी एक्सिस बैंक के साथ भागीदारी अभी हाल ही में की है। अगला प्रश्न है अब प्रश्न नंबर पाँचवा है दोस्तों, हाल ही में सुलोचना चौहान का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो दोस्तों, हमारी जो सुलोचना चौहान थी, ये मशहूर सिंगर मतलब कि गायिका थी। अगला प्रश्न अब हमारा है प्रश्न नंबर 6 है, हाल ही में किस देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ पारित किया है? तो दोस्तों, न्यूजीलैंड देश ने नेक्स्ट जनरेशन के लिए वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ अभी हाल ही में पारित किया है। प्रश्न नंबर दोस्तों 7वां है हमारा, हाल ही में भारतीय सेना के एरावत डिज़ाइन डिवीज़न ने पूर्व संचार बोध का आयोजन कहाँ किया है? तो दोस्तों, पंजाब राज्य में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों, भोपाल राज्य में भोपाल जो कि ज़िला है हमारा मध्य प्रदेश राज्य का, वहाँ पर दोस्तों भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये हाल ही में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किसने अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में LI आवृत्ति की शुरुआत करने की घोषणा की है? तो दोस्तों, इसरो ने अपने सभी भविष्य के उपग्रहों में LI आवृत्ति की शुरुआत करने की भी हाल ही में दोस्तों घोषणा की है। अगला प्रश्न अब हमारा प्रश्न नंबर 10 है, हाल ही में ILO की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो दोस्तों, यह बैठक जो है वो सिंगापुर में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न अब प्रश्न नंबर 11 है, इसमें यह पूछा गया है कि हाल ही में आई किसकी रिपोर्ट के अनुसार महिलाएं भारत में सार्वजनिक परिवहन की प्राथमिक उपयोगकर्ता हैं? तो दोस्तों, यह जो रिपोर्ट है वह वर्ल्ड बैंक के द्वारा अभी हाल ही में जारी की गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में कितनी हिमालयी औषधियों को IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, ऐसी जो 3 औषधियाँ हैं जो हिमालय में पाई जाती हैं, इनको अभी हाल ही में IUCN रेड लिस्ट में शामिल किया गया है। प्रश्न नंबर दोस्तों 13 है हमारा, हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो दोस्तों, बेंगलुरु में, जो कि दोस्तों कर्नाटक राज्य में स्थित है, यहीं पर भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक अभी हाल ही में बेंगलुरु में शुरू हुई है। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर दोस्तों 14 है, हाल ही में भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की जा रही है? तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वह है कोच्चि, केरल में दोस्तों भारत की सबसे बड़ी समकालीन कला प्रदर्शनी अभी हाल ही में आयोजित की जा रही है। प्रश्न नंबर 15 है, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में कितने क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं? तो दोस्तों, देश भर में 7 सांस्कृतिक केंद्र अभी हाल ही में स्थापित किए गए हैं। अगला प्रश्न अब है प्रश्न नंबर 16 है, हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं?
तो दोस्तों सुनील जी को अभी हाल ही में एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में नियुक्त या फिर चुना गया है। प्रश्न नंबर 17 है, हाल ही में भारतीय अंडर 18 लड़कियों की टीम ने एशिया रग्बी सेवेंस चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रजत पदक, मतलब कि सिल्वर मेडल जीता है। प्रश्न नंबर 18 है, हाल ही में किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है। तो दोस्तों दीपंकर दत्ता जी ने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में अभी हाल ही में शपथ ग्रहण की है। प्रश्न नंबर हमारा दोस्तों 19 है, हाल ही में किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों यह हमारा अंतरिक्ष यान है, यह संयुक्त अरब अमीरात मतलब कि यूएई जो देश है दोस्तों, इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, हाल ही में किसे श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वह वेंकैया नायडू जी को, जो कि हमारे भूतपूर्व उपराष्ट्रपति दोस्तों रह चुके हैं। प्रश्न नंबर 21 है, हाल ही में कौन स्टैंडिंग विद दी यूक्रेनियन पीपल पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यह जो मेजबानी वो फ्रांस देश के द्वारा की जाएगी। प्रश्न नंबर 22 है, हाल ही में मोठा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो दोस्तों हमारे गोवा राज्य में यह जो मोठा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे है इसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 23 है, हाल ही में काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फेस्टिवल कहाँ समाप्त हुआ है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा हमारी कब समाप्त हुआ है दोस्तों, यह बिल्कुल सही है, 12 दिसंबर को यह समाप्त किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 24 है, हाल ही में किस राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पतियों को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना शुरू की है। तो दोस्तों केरल राज्य के वन विभाग ने प्राकृतिक वनस्पतियों को बहाल करने के लिए वनीकरण परियोजना भी हाल ही में शुरू की है। अगला प्रश्न नंबर 25 है, हाल ही में किस देश के आईसी स्पेस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जापान ने अपना पहला कॉमर्शियल मून लैंडर अभी हाल ही में लॉन्च किया है। प्रश्न नंबर 26 है, हाल ही में किस राज्य को टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों मेघालय राज्य को टीवी नियंत्रण कार्यक्रम के लिए अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। प्रश्न नंबर 27 है, हाल ही में जोस बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। तो दोस्तों सिदारा अमीन जी को जॉस बटलर के साथ नवंबर माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 28 है, हाल ही में महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है। तो दोस्तों इसका जो अनावरण है वह हमारे वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है दोस्तों, और यह प्रतिमा हमारे महाकवि सुब्रमण्यम भरथियार जी की है। अगला प्रश्न नंबर 29 है, हाल ही में किस राज्य ने अपनी स्वदेशी बद्री गाय के आनुवांशिक विकास की योजना बनाई है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। जैसे कि आप बद्री नाम से जान ही रहे हैं, बद्रीनाथ जो कि हमारे उत्तराखंड में स्थित है, तो इस वजह से जो बद्री गाय है इसका भी सीधा संबंध उत्तराखंड राज्य से हो जाता है। प्रश्न नंबर 30 है, हाल ही में टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियनशिप कौन बनी है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हैदराबाद स्ट्राइकर्स टेनिस प्रीमियर लीग 2022 की चैंपियन अभी हाल ही में दोस्तों बनी है। प्रश्न नंबर 31 है, हाल ही में किस देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग की मंजूरी दी है। तो दोस्तों अमेरिका देश ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया का पहला टीके के उपयोग की मंजूरी अभी हाल ही में दी है। प्रश्न नंबर 32 है, भारत हाल ही में किस देश को पीछे छोड़कर वैश्विक स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। तो दोस्तों जापान को छोड़कर भारत दोस्तों वैश्विक हमारे स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बना है। अगला प्रश्न नंबर 33 है, हाल ही में G20 की पहली बैठक भारत में कहाँ आयोजित हुई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा पुदुचेरी में यह आयोजित हुई है। प्रश्न नंबर 34 है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की है। तो दोस्तों असम राज्य सरकार अभी हाल ही में 2022-23 के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार की घोषणा अभी हाल ही में की है। प्रश्न नंबर 35 है, हाल ही में इसरो ने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों
माइक्रोसॉफ्ट के साथ अभी हाल ही में इसरो ने समझौता किया है अपने स्पेस टेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दोस्तों 36 है, किस देश ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मिशन के लिए महिला शांति सैनिकों की पलटन भेजी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, यह जो पलटन है वो भारत देश के द्वारा भेजी गई है। क्वेश्चन नंबर 37 है, हाल ही में किस देश की महिला क्रिकेटर बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी मूर्ति का अनावरण किया है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया देश की यह पहली महिला क्रिकेटर हैं। बेलिंडा क्लार्क ने खुद अपनी खुद की जो मूर्ति है इसका हाल ही में अनावरण किया है। और दोस्तों प्रश्न नंबर 38 है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया है? तो दोस्तों मणिपुर राज्य में हमारे वर्तमान केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अभी हाल ही में उद्घाटन मणिपुर राज्य में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस बैंक ने हाल ही में जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बंधन बैंक के द्वारा यह अभियान जो है जिसका नाम जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान अभी हाल ही में बंधन बैंक के द्वारा शुरू किया गया। और दोस्तों आज की वीडियो का हमारा ये अंतिम प्रश्न है, प्रश्न नंबर 40 है, हाल ही में दी एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों श्री श्री रविशंकर जी को दी एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के, जो कि आपके पेपर में आने के भरपूर चांसेस हैं। तो दोस्तों आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके PDF फाइल को भी डाउनलोड करके ज़रूर पढ़ा करिए और वीडियो को 1 से 2 बार ज़रूर देखें। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे कल एक नई क्लास में और नए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर और अपने चैनल स्टडी फॉर एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करिए। आप सभी दोस्तों का थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।